अमजद शुएब साहब को क्यों गिरफ़्तार किया गया है कि हम सिर्फ कानून से बालातर हैं। मैं जिस अदालत में पेश हुआ इस्लामाबाद में, उसमें से आज मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाया है कि असद उमर साहब को जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसके ज़रिए से इस्लामाबाद में पेश किया जाए। पिछली दफ़ा उनको लाहौर से राजनपुर जाने के लिए 12 घंटे लगाए गए असद उमर को ले जाने में। मैंने कहा जज साहब इनको साथ ये भी बोल दें कि ये डरे मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मज़लूम और महकूम लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान। अमजद शुएब साहब को क्यों गिरफ़्तार किया गया है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। 3 तरफ आप नज़र दौड़ाइएगा। ये मैसेज दिया जा रहा है, जिन्होंने पर्चा किया, जिन्होंने गिरफ़्तार किया, मैसेज दे रहे हैं कि हम सिर्फ कानून से बालातर हैं। इस मुल्क में जो जज या जर्नल हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगा, उसको हम एक आर्मी चीफ़ या मरे भी, उसके भाई क्या कहते हैं, उसके घर वाले क्या कहते हैं, वो ज़रा किसी से सुन लें। जो हटे वो क्या कहते हैं, वो किसी से सुन लें। उनका ये कहते हैं हमने कब्र तक पीछा करना है, अपनी कब्र की कोई ख़बर नहीं है। जब जनरल मुशर्रफ का ज़माना था, वो उस वक्त इक़्तिदार में थे। मैं बेनज़ीर भुट्टो का और दूसरे बेशुमार लोग, वाजिद शमसुल हसन डॉन के एक साबिक़ एडिटर थे, वो पकड़े गए, बेशुमार लोग थे। और पूरे पाकिस्तान में मैं तकरीबन जाके उनको मैं डिफेंड कर रहा था, इस तरह के लोगों को जिनको उस दौर में मार्शल लॉ के ज़माने में पकड़ा गया था और उनको परसिक्यूट किया जा रहा था। तो तब उनसे मेरी मुलाकात होना शुरू हुई। जनरल अमजद शुएब है। मोस्टली हमारी मुलाकात हवाई जहाज़ में होती थी। मैं यहाँ से केस करने के लिए लाहौर जा रहा हूँ, वो भी जा रहे हैं, हम वापस आ गए इकट्ठे, किसी मैं कराची जा रहा हूँ, इस तरह करके होती थी मोस्टली मुलाकात। फिर और ताल्लुक़ सा एक दुनियादारी का थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो मैं उनके घर कभी नहीं गया, वो मेरे पास कभी तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन टेलीफोन पे हमारे राब्ते रहे और अलैक सलैक हमारी रही। उनको जिन 2 दफ़ात में गिरफ़्तार किया गया, ये बड़ी तौहीन है रियासत पाकिस्तान की भी, और जो वेटरन सोल्जर्स हैं ये उनकी भी तौहीन की गई है। और पुलिस की तरफ से एक असिस्टेंट कमिश्नर को तैयार किया है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, या जिसने भी किया, और उसके ज़रिए से पर्चा किया गया। पहली जो दफ़ा लगाई गई, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वो दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान की 153A है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो सेक्टेरियन किस्म के, यानी जो फ़िरका वाराना या जो नस्ली या असबियत पे मबनी जो किसी ग्रोह को कोई परेशान करेगा, तो उसके लिए 5 साल कैद है और उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो लिखा हुआ ये है, इंतहाई मज़े का खेज़ है कि वो बैठे हुए थे और उन्होंने टेलीविज़न के गुफ्तगू की, टेलीविज़न पे गुफ्तगू करके उन्होंने किस मजहबी ग्रोह को, फिर उसकी एक एक्सप्लेनेशन है बाकायदा, जो 153A उसकी एक्सप्लेनेशन, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जुर्म कैसे बनता है। वो जुर्म ही नहीं बनता, वो तो डिस्चार्ज कर देना चाहिए। अगर कोई मुनसिफ मिजाज जज बैठा हुआ हो तो उसको डिस्चार्ज करना चाहिए उसको। दूसरी और तीसरी जो उसकी बात है वो ये है कि उसको 505 लगाया गया। ये सेडिशन है कि वो बंदा जिसने सारी ज़िंदगी लगाई फ़ौज में, वो बंदा पाकिस्तान का गद्दार है, वो बंदा पाकिस्तान का बागी है, वो बंदा जिसको 2nd लेफ्टिनेंट भर्ती किया गया, वो बंदा जिसको लेफ्टिनेंट जनरल बना के रिटायर किया गया, और वो बंदा जो डेकोरेटेड जनरल है, जिसके पास मेडल्स हैं, जिसने जंगें लड़ी हुई हैं पाकिस्तान के लिए, वो गद्दार है, वो बागी है, वो साजिशी है। अगली बात, जो 153A है उसमें 5 साल कैद है, जो दूसरा है उसमें 7 साल कैद है, 505 है। दोनों नहीं बनते मेरे एतबार से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पे आप देख के ख़ुद भी फ़ैसला करें। जो डिटेंशन ऑर्डर है असद उमर का, उसमें ये लिखा हुआ है कि नीचे दस्तखत के साथ नाम मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर इज़ द डिटेनिंग अथॉरिटी, और लाहौर के डिप्टी कमिश्नर है जो डिटेनिंग अथॉरिटी है। डिटेनिंग अथॉरिटी ने साथ डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर करना होता है कि किस जगह पे डिटेन किया जाएगा इस आदमी को जिसने कुछ किया नहीं है, जिसके ऊपर कोई फ़र्द जुर्म नहीं लगी, जिसके ऊपर कोई FIR नहीं कटी, जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, जिसके बारे में कोई ट्रायल नहीं हुआ, जिसको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, जिसको किसी जगह पे भी कोई कानून के मुताबिक उससे सलूक नहीं किया गया, और उसको एक डिटेन करना है हमने। जो डिटेंशन है उसके लिए उन्होंने कोट लखपत जेल
जो पैराग्राफ नंबर 3 है उस डिटेंशन ऑर्डर का, उसमें स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि ये जो डिटेंशन होगी ये किस जगह पे होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो जेल मैनुअल है या प्रिजन रूल्स हैं उनके मुताबिक जो डिटेनी है उसको सेल में बंद नहीं किया जा सकता। उसको डिटेन करने के लिए किसी ऐसी जगह के ऊपर जो ऑनरेबल जगह हो रखा जा सकता है, कि इसलिए कि उसकी सिर्फ आने जाने पे और आमद व रफ्त पे पाबंदी है। उसको घर में भी रखा जा सकता है, उसको किसी रेस्ट हाउस में जो होते हैं जिसमें जिस तरह बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को रखा जाता रहा इससे पहले, उनको रखा जा सकता है। और इसको किसी और गवर्नमेंट फैसिलिटी में एक छोटी जगह पे महदूद करके उसको डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर करके उसमें रखा जा सकता था। लेकिन ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर जो वजारत दाखिला है वो कह रही है, जिसके अंदर वो जिसकी गाड़ियों का कल किसी ने काउंट करके मुझे भेजा काफ़िला, उसमें 26 गवर्नमेंट के व्हीकल्स दौड़ रहे हैं। वो कहती है गवर्नमेंट मेरी नहीं है। और ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया है, मैंने आज एक अदालत में भी बताया कि वहाँ ये कहा गया है कि हम इनको सबक सिखाएंगे और इनको दूर दराज की जेलों में, और अब ये कहा जा रहा है कि इनको दूसरे सूबों में भी हम भेजेंगे। तो लेट मी शेयर द गुड पार्ट ऑफ द न्यूज़ कि मैं जिस अदालत में पेश हुआ इस्लामाबाद में, उसमें से आज मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाया है कि असद उमर साहब को जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसके ज़रिए से इस्लामाबाद में पेश किया जाए। एक पहलू इसका दूसरा पहलू ये है कि उसके साथ ही जो सेक्रेटरी इंटीरियर है उसको जज ने ऑर्डर किया है, जो एक सीनियर 3 सेशन जज है इस्लामाबाद के, उनका ये ऑर्डर है। ATC को वो हेड करते हैं और जुडिशल कॉम्प्लेक्स को वो हेड करते हैं इस्लामाबाद के। उन्होंने दूसरा जो साथ ऑर्डर किया है वो IG इस्लामाबाद को किया है। तीसरा ऑर्डर किया है जो सेक्रेटरी होम पंजाब को किया है। चौथा ऑर्डर किया है जेल जो राजनपुर की है उसका जो सुपरिटेंडेंट है उसको। और 5वां ऑर्डर जो जारी किया है वो किया है IG पंजाब। कोई ऐसा इफ़ेक्टिव जगह नहीं थी जहाँ से कोई बहाना बनाया जा सके जो उनकी प्रोडक्शन को रोके या उसको सबोटाज करे, या कोई अगर नहीं करते तो तोइने अदालत खड़े खड़े मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पे तोइने अदालत की दरख्वास्त दे दूँगा और उनको पिटिशन पे उनको तलब कराऊँगा मैं। लेकिन उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया, वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा ये था कि ही इज़ अ हाई प्रोफाइल पर्सन, तो पिछली दफ़ा उनको लाहौर से राजनपुर जाने के लिए 12 घंटे लगाए गए असद उमर को ले जाने में, और एक आम सा जो प्रिजन ट्रक था उसमें बिठाया गया। हमने ये भी कहा है कि उनको ऐसी गाड़ी में, मैंने जज साहब के कहा कि बुलेट प्रूफ भी गाड़ियाँ उनके पास होती हैं, उस तरह की गाड़ी में लाया जाए उनको और वो कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया जाए। ये 3 यानी 3 मार्च को असद उमर की प्रोडक्शन होगी। कल फिर बात करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।